वेल हेलो एवरीबॉडी, आज है ईद उल अधा और आप सभी को मेरी ओर से ईद मुबारक। कैसा जा रहा है ईद का त्योहार? खाई सेवैयां अच्छी अच्छी की नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बता दो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आकृति आनंद और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्तालाप विद आकृति। वार्तालाप विद आकृति में हम बहुत सारी बातें करते हैं। हर एपिसोड में नए नए आर्टिस्ट को, टैलेंट को और स्पीकर्स को मैं लेके आती हूँ जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं या फिर कुछ अच्छी सी नॉलेज बताते हैं विच maybe we know, maybe we don't know. And similarly आज मेरे शो पे आ रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर। वेल थोड़े दिन पहले इन एपिसोड 17 ऑफ वार्तालाप विद आकृति हमने बात की थी एक स्टार किड आर्या बब्बर से, जिन्होंने हमें बताया था एंड ही पुट फॉरवर्ड हिज ओन ओपिनियंस ऑन नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। उस कॉन्वर्जेशन के बाद मुझे लगा कि नेपोटिज्म इन बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है बट बॉलीवुड को एक तरीके से बदनाम कर दिया गया है, जबकि नेपोटिज्म हर एक इंडस्ट्री में अपनी अपनी तरीके से होता ही है। दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी स्पोक इन एपिसोड 17। बट देन आई रियलाइज दैट वो तो ओपिनियन थी एक स्टार किड की। आई नीड टू ऑल्सो टॉक टू समवन हु इज नॉट अ स्टार किड, समवन हु इज एन आउटसाइडर, जो बाहर से आया है विदाउट एनी बैकग्राउंड और विदाउट एनी बैकग्राउंड इन बॉलीवुड एंड आने के बाद उन्होंने बनाई अपनी खुद की पर्सनालिटी। सो इस बारे में बात करने के लिए आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ अ वेरी पॉपुलर एक्टर हु इज बिकम अ हाउस होल्ड नेम आफ्टर करण जौहर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इन्हें आपने बिग बॉस 10 में भी देखा है एंड एट द सेम टाइम इन्होंने टेलीविजन का एक बहुत ही फेमस शो था कसौटी जिंदगी की, उसमें भी काम किया है। वी हैव सीन हिम इन मोर देन 6 मूवीज एंड इन्होंने 8 से ज्यादा टेलीविजन शो किए हैं। प्लस ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा धमाकेदार कंटेंट बनाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी कॉल अपॉन माय गेस्ट टुडे ऑन द शो, जिनसे हम बातें करेंगे अबाउट नेपोटिज्म इन बॉलीवुड एंड जानेंगे उनकी ओपिनियन। दिस इज नन अदर देन साहिल आनंद। सो लेट मी गेट साहिल लाइव ऑन वार्तालाप। हाय, Hi, how are you? हाउ आर यू साहिल? I'm good, good, गुड good. गुड। आज ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक एवरीवन। आज ईद है, सो हाँ, ईद के मौके पे हम आज लाइव आए। वो भी अच्छी बात है यार, ईद के मौके पे लाइव आए हैं। हाँ, आई नो जब हमने स्केड्यूल किया था ना तब मुझे लगा ईद होगी 31st को, लेकिन आज हो गई तो अच्छा है। आपके सब फैंस भी आपको देख रहे हैं लाइव, दे ऑल वांट टू सेलिब्रेट Hi ईद। everyone. Hi everyone. सो साहिल, हाउ आर यू डूइंग? फर्स्टली मैं वही जनरल क्वेश्चन पूछूंगी जो सब पूछते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, अपने बाल बढ़ा रहा हूँ, अपना एंजॉय कर रहा हूँ, हेयर स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यही टाइम था आप बैठ के सोच सकते थे कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। आई थिंक नेगेटिव, मैं बात करता हूँ लोगों से तो बहुत सी नेगेटिविटी है, बट आई थिंक दिस वाज द बेस्ट टाइम जब आप बैठ सकते थे अपने आप के साथ और अपने आप से सवाल कर सकते थे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, और आपको क्या करना है, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या आप में चेंजेस आनी चाहिए इंसान के अंदर, जो आज ये लाइफ में हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पैंडेमिक कभी होगा, बट ऐसी चीज आती है तो हमें कैसे उसको टैकल करना चाहिए। लाइफ इज शॉर्ट, सो वी शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। सो एक बहुत सी चीजें थी जो मैंने ये भी सोचा कि जो मैंने अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं करे थे, या जो चीजें नहीं करी थी और मैं करना चाहता हूँ, नाउ आई मेक श्योर दैट आई डू इट एंड आई डू इट विद ऑल माय, मतलब अब करना है जल्दी। मैं पहले ये सोच रहा था हम कर लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी आराम से बाद में कर लूंगा, अच्छा यहाँ जाना है वहां चल जाऊंगा आराम से। सबके ऐसे प्लान्स होते थे, बट नाउ आई थिंक we should finish our dreams ASAP. कुछ पता नहीं है यार, कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है कल जिंदगी में क्या हो जाएगा, बट लेट्स नेम सम ऑफ दीज ड्रीम्स। मतलब आपने जो अपनी टू डू लिस्ट बनाई है ऑफ दीज ड्रीम्स, एक दो चीजें जो आप हमारे साथ शेयर करोगे। See, I like
exploring new places. I like to travel a lot, so that's what मैं अभी तक कर रहा था कि साल में एक बार समझने में जाता था out of India and used to explore new places like Europe and everything. But now I think I should explore it two times a year. So yes, and then I love parties. So I love music fests, like be it Tomorrowland, be it Miami Ultra Music. So I've never been there. So that is मैं बचपन से मेरे को है कि मुझे Tomorrowland जाना है. और पिछली बार मेरे friends गए थे, but I couldn't go with them. पार्थ गया था. तो मैं जा नहीं पाया था उसके साथ. उसने बहुत बोला था जाने के लिए. और इस बार हम अल्ट्रा म्यूजिक फेस्ट प्लान कर रहे थे यूएस का इन मार्च. आधे लोगों ने तो टिकट भी करवा ली थी. पार्क हम सबने टिकट करवा ली थी, करवा लिया था. और एंड में पता चला ऐसा हो गया, वहां से कैंसिल हो गई सारा कुछ. तो बच गए हम, नहीं तो अभी तो अमेरिका बैठे होते हम. बिल्कुल. और कुछ नहीं हाथ में होता. So yeah. What strange times we are living in, no? What strange times. Nobody ever thought कि ऐसा कुछ होगा, पैंडेमिक आ जाएगा, सबको घर में बैठना पड़ेगा. इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ है, you know. इंडस्ट्री 3-4 महीने तक एकदम बंद थी, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है. So what are you seeing इंडस्ट्री में? कुछ नया बदलाव हो रहा है या सेम तरीके से ही अभी सब काम चल रहा है? बदलाव तो हुआ है, हर जगह बदलाव हुआ है. बट ये काम बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री फिलहाल. जैसे बॉलीवुड तो अभी ऑन नहीं, मतलब अभी तक मैंने कोई सुनी नहीं कि उनकी दूर गई है. अभी टीवी स्टार्ट हुआ है, वेब भी अभी कम नहीं हो रहा है. तो टीवी हुआ है और टीवी में भी बहुत सी चीजें ये देखने को मिल रहा है कि आधा क्रू है, सो दे हैव फायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल. तो बहुत सी चीजें चल रही हैं और मतलब बहुत नुकसान तो हो रहा है. हर फील्ड में हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारी फील्ड में, बट नुकसान हर फील्ड में हो रहा है. Like if my dad owns a restaurant, तो वो भी बंद है, ये है, वो है. तो I'm seeing a lot of things getting shut. मैं बहुत से मेरे दोस्तों के बिजनेस बंद हो गए. तो हाँ, हमारी इंडस्ट्री का अभी I think जो मुझे अभी तक सुनने में आया कि दिसंबर तक जाकर सब नॉर्मल होगा. ये मुझे भी सुनने में आया, दिसंबर तक सब नॉर्मल होगा. सो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप दिसंबर तक सब ठीक हो जाए. बट ये जो टाइम चल रहा है ना, आपने सही कहा कि यू नो you need to look inside in this time. खुद के अंदर देखो और फिगर आउट करो what is it that you want. बट बहुत से लोग इतने स्ट्रांग होते नहीं है जो खुद के अंदर देख पाए और रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए. बिकॉज यू नो वी ऑल मोस्टली लिव इन टुमारो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा. और उसी के बहाने हम आज जो हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. एंड आई हैव सीन जब रोज न्यूज़पेपर खोलो कोई ना कोई एक्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया है. रोज न्यूज़पेपर खोलो इतनी नेगेटिविटी चल रही है कि ये इंडस्ट्री बंद हो गई, इधर काम बंद हो गया. इनफैक्ट रिसेंटली जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद तो आई थिंक इट वॉज अ शेकिंग मोमेंट फॉर मी. क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच अ बिग एक्टर एंड ही विल कमिट सुसाइड लाइक दिस. यू हैव बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड विद सुशांत. तो आपको I have not been that close, but I knew him since I came to Bombay. I met him at a friend's place, and then I knew him. I've had a word with him a lot of times, and he was a rock star, yaar. मतलब he was high on energy. He was like, मतलब उससे मिलोगे ना आप ऐसे नहीं होगा कि हाँ यार डाउन हो गए. Like you know, you have that brightness in you, and then that spreadness of happiness. He used to do that. So that's how I remember him, and I always want to remember him like that, not like this. What people are saying he was going through depression or something like that. And I'm मतलब बहुत कुछ सुन रहे हैं, जैसे लोग भी सारे जो अभी देख रहे होंगे वो बहुत कुछ सुन रहे हैं. हम न्यूज़ में बहुत कुछ देख रहे हैं सुशांत के बारे में जो भी चीजें आ रही हैं. बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक डिप्रेशन की वजह से कोई अपनी इतनी बड़ी चीज या स्टेप ले सकता है. आई थिंक देयर इज अ लिंक टू लिंक. एंड Republic TV, I see Republic TV a lot, and I tweet भी करा है कि I'm glad कि अर्नब गोस्वामी and Republic TV are doing their bit to bring the truth out, because otherwise तो लोग इसको छुपाने में ही लगे हुए हैं. यार इतना सिंपल नहीं है जो दिख रहा है ना कृति. मैंने शुरू से ही था कि इतना सिंपल नहीं है जो दिख रहा है आपको. It's not that simple कि सब कुछ. यार देखो हम मेरे जैसे इंसान हम बॉम्बे में आए, हमें वो बनना है जो सुशांत बना है.
आप समझ रहे हो, हमने भी स्क्रैच से शुरू करा, हमने भी चाहते हैं, हमारे भी ड्रीम्स हैं, उसको सब कुछ मिल गया। ही वाज अ टीवी सुपरस्टार, ही वाज हर चीज का सुपर, मतलब मूवीज मिल गई, हर बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ उसने काम करा। ही हैड एवरीथिंग। मनी इज नॉट एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि मनी की वजह से जो भी है। बट अभी तो कल सुनने में आया है कि दिशा जो उसकी मैनेजर थी, उसकी डेथ के बाद उसको कुछ ट्रिगर हुआ है। वो अपनी बहन को कुछ ऐसा कह रहा था कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। So there is a mystery behind it, and I'm sure there is something has triggered, something was there, जिसकी वजह से, see, it can be a suicide, but then somebody made him do that. I think, I don't know the reality, but मुझे, I don't believe कि ये इतना simple था सुशांत के लिए. I think people will be also agreeing with me, which जो हमारा लाइव देख रहे हैं, कि आप so we should ask people also कि क्या उनको क्या लगता है, because हम डाल देते हैं, लोग आते हैं, बोल देते हैं, बट आई वांट टू आस्क पीपल आल्सो कि क्या आपको क्या लगता है कि इतना सिंपल है जो दिख रहा है, मतलब इतना सिंपल था? What's your take on that? माई पर्सनल बिलीव, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन मैंने लाइव आके अपने दिल की सब बातें बोल दी थी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो तुरंत के तुरंत उसका कंक्लूजन नहीं आता, लेकिन जैसे ही सुशांत की डेथ हुई तुरंत द फर्स्ट न्यूज वाज सुशांत कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन। वही हमने जो सुना वो ये था कि सुशांत कमिटेड सुसाइड। किसी ने ये नहीं बोला कि सुशांत डाइड या नो मोर। एंड उसके बाद आपका इट वाज द हेडलाइन, द फर्स्ट न्यूज जो आई वो यही थी, सुसाइड, खत्म, दे क्लोज द चैप्टर देन। हाँ, और इनफैक्ट अभी जब सीबीआई के हम बोल रहे हैं, उसकी फैमिली आके बोल रही है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, तब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया गया। एंड सुशांत वाज नॉट लाइक अ सिंपल पर्सन, ही वाज अ बिग सेलिब्रिटी। एंड मुझे तो पहले दिन से ही लगता है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट हैव द राइट एविडेंस, बट आई डेफिनेटली फील दैट इट्स अ मर्डर। आई डोंट थिंक कि सुशांत जैसा इंसान खुद से सुसाइड करेगा, बिकॉज ही हैड एवरीथिंग। एंड जैसा आपने कहा, such a jolly person, always happy, spreading positivity around. And जितने पुराने लोगों का भी इंटरव्यू हम देख रहे हैं टीवी पे, सब लोग यही बोल रहे हैं। कोई नहीं, वो बात भी नहीं होती, बट देखो लाइफ में कभी भी मूड कुछ भी आ सकता है। आप पहले होते हो, देखो हम, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया था सुशांत से मिले हुए, तो मुझे अभी नहीं पता था कि कैसा है कैसा नहीं। बट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ में रह रहा था, तो बहुत फन करते थे यार ये लोग, बहुत चिल्ड आउट था, बहुत सब कुछ था। बट देन आई थिंक it's not that simple. I want. You think it's a suicide or a murder? What is your opinion? See, my thing is, मुझे खुद देखो, अभी जैसे कल उसके दोस्त का, मेरे को कोई समझ नहीं आता। मेरे को यहाँ तो पहले ये लग रहा था कि उसको किसी ने, पहले लगा मुझे मर्डर है, फिर जो न्यूज आई उसके बाद मुझे लगा कि उसको मतलब उसको मजबूर किया गया है कि उसकी वो फांसी, मतलब उसके ब्रेन के साथ, उसके दिमाग के साथ इतना खेला गया है लोगों ने, उस दौरान कुछ हुआ है उसके साथ। इट्स आफ्टर दिशा's डेथ, 9th या 10th को जब उसकी डेथ हुई है, उसके बाद उसकी बहन ने बाहर उसको एंजाइटी अटैक्स आने लगे कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। सो आई थिंक देयर इज अ बिग मिस्ट्री बिहाइंड इट एंड इट्स गेटिंग कवर्ड अप, एंड इसको कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड हम हैं उसके साथ। एंड ऐसे ये चीज को देखता हूँ ट्विटर पे भी, पूरी दुनिया लगी हुई है यार, पूरा इंडिया लगा हुआ है उसके पीछे। एंड आई एम सो ग्लैड कि 1 महीने से ऊपर हो गया, एंड देन आल्सो पीपल वांट टू नो द ट्रूथ, बिकॉज नोबडी बिलीव्स यार, नोबडी बिलीव्स दैट। लाइक बहुत से लोग गए, बहुत से लोगों ने सुसाइड करा, बट एक जस्टिफिकेशन होती है कि कोई इंसान क्यों डेथ हुई या क्यों उसने, बट इसकी कोई वो नहीं था। देयर इज नो सुसाइड, नो नथिंग। The person who writes everything, you understand आकृति, जो इंसान अपने बारे में, अपनी दिन के बारे में, उसको बहुत सी आदत होती है बारे में लिखना कि आज मेरे साथ ये हुआ, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई साइड की बात नहीं है, कुछ नहीं है, and then he does that. Yeah, in fact कल मैं जब रिपब्लिक टीवी देख रही थी, तब सुशांत का जो रूममेट था उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, एंड ही लेफ्ट द इंटरव्यू इन बिटवीन, भाग गया, क्योंकि वो अर्नब के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा था। आपने आकृति ये नहीं देखा कि शुरू से वो घबराया हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था ये घबराता क्यों है इंसान, जब उसको समझ नहीं आता
कि जब उसको लगता है कि मेरे को ये आंसर देना और मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या मैं कुछ ऐसे गलत बोल दूं तो मैं पकड़ा ना जाऊं। जब इंसान पकड़ने की उसमें होता है ना, तभी वो घबराता है। या नहीं तो वो तो सीने की टोक में भाई वो तो आता कि भैया हाय तो कि भाई मैं हूँ, मेरे को बताओ, अगर मैं उसके साथ रह रहा हूँ तो मैं तो आता भैया, हाँ मेरे से लो, मेरे को ये लगता है, आप करो, ये करो। वो इतना घबराया हुआ था कि आई थिंक कोई बड़ी मिस्ट्री है, क्या कुछ तो बड़ा निकल के आएगा। रिया का भी नाम जोड़ा जा रहा है, आप रिया को जानते हो? सो समथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट इट? नो, I don't know her. I have heard a lot about her. Recently, I'll tell one thing which I got to know through my friend, who was a friend of Sushant, that before, तो अभी मेरी बात हो रही थी क्योंकि मैं आजकल अपनी Insta पे भी डाल रहा हूँ, Twitter पे भी डाल रहा हूँ सुशांत को लेकर। So my friend called, message me कि साहिल तुझे क्या लगता है, क्या सुशांत तो ऐसे कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो लॉकडाउन के पहले डिनर पे मिले थे। तो I said, yeah, you met him? तो कहता है yes, me and a gang of our friends who were common to him. So we met him for dinner and he was pretty normal and everything. But उसने एक चीज मेरे को रिया के बारे में जो बताई, उसने बताया कि जब हम सुशांत को कॉल करते थे उसके फोन पे, तो रिया फोन उठाती थी by changing her name, by saying this कि I am her manager, हाँ जी बोलिए, तो वो बात नहीं करने देती। तो ये मेरे दोस्त ने बताया। बोला मैं कहा तू आगे चल, बात कर, मैं हूँ, मतलब जो भी है, बट सब कहीं ना कहीं तो वो आई थिंक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कुछ तो खुलेगी। एंड आई रियली विश कि जो लोग कुछ भी जानते हैं वो लोग आगे आए और इस मिस्ट्री को अनसॉल्व करने में हेल्प करें। बट जब से सुशांत की डेथ हुई है ना, तब से ये नेपोटिज्म का जो चर्चा है, नेपोटिज्म के ऊपर बॉलीवुड में बाहर चर्चाएं बहुत बढ़ गई हैं। आपका क्या कहना है? यू आर एन आउटसाइडर, यू केम टू बॉम्बे, यू वांटेड टू बी एन एक्टर, यू हैव डन a movie with the biggest director. I wanted to be in movies. You wanted? Okay, I'm sorry. You wanted to be an actor. No, you want to be a movie star. You have done so many movies. You have worked with the biggest director of Bollywood in Student of the Year. How has your experience been? See, I had a good experience then, but after that, I would say कि थोड़ी प्रॉब्लम बहुत सी हुई। एंड मैं ये लोगों को यही बताना चाहता हूँ और आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही नेपोटिज्म, या आजकल जैसे सुनने में आता है कि नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म एग्जिस्ट्स, ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट्स इन द फील्ड, ये है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ठीक है। कईयों के जो अगर वो कहते हैं, कई डायरेक्टर आकर कहते हैं भाई आप इस और इस एक्टर से बढ़िया कोई एक्टर है तो मेरे पास लेकर आओ, दे से दैट, ठीक है उससे बढ़िया। बट ये भी होता है कि कई, अब आप बचपन, या मैं आपको आकृति में वैसे कह रहा हूँ कि कईयों के खून में भी होता है कि आपके दादा, आपके परदादा, आपके डैड सारे इस फील्ड, तो आपके खून में होता है कि आप, ही इज माय फेवरेट एक्टर, जो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ही इज माय वन ऑफ द माय फेवरेट बिकॉज आई लव हिज एक्टिंग। बट देन आपके उसके मेरे को लगता है खून में ये चीज, क्योंकि आपकी सदियां, आप बचपन से ही एक्टिंग करते हुए आ रहे हो। बट कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की बात मैं कहूंगा कि हर लेवल पे, अपनी हमारी इंडस्ट्री में हर लेवल पे, अगर हम कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर को हम कहते हैं कि वो नेपोटिज्म कर रहा है, तो मैं, या एक डायरेक्टर को नेपोटिज्म कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि वी शुड नॉट लिमिट द नेपोटिज्म थिंग इनटू टू थिंग्स। मैं ये कहूंगा, मेरी मूवीज आई उसके बाद, आकृति स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 के बाद मैंने 4 मूवीज करी हैं। है तो आवारा Amazon प्राइम पे है, एक और मेरा अपना है दिल तो आवारा, उसमें है बबलू हैप्पी करके, YouTube और टीवी पे आती रहती है, बहुत से चैनल्स पे आती रहती है। I don't know which medium it is right now. Bangkok is one of your movies. So वो रिलीज नहीं हुई, उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। फिर बहुत सी और, एरिका के साथ भी मैंने एक मूवी करी, बबलू हैप्पी करके, वही मैं आपको बता रहा था। फिर लव डे है, वो भी YouTube पे है, इजाज खान के साथ। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मूवीज आई और चली, क्यों? क्योंकि हर लेवल पे है ये, बी इट द डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर इंडिया, थिएटर्स में बेचता है,
वो भी एक बड़ा नाम देखता है, वो भी देखता है कि आप किसके बेटे हो, आप इसके, नहीं 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 ये नहीं है, इसमें ये, इसमें स्टार किड नहीं है, इसमें, तो वो आपकी मूवी आगे नहीं करेगा। थिएटर वाले वहां पर क्या गेम खेलते हैं आपके साथ, थिएटर वाले आपको सुबह का टाइमिंग दे देंगे। अगर मेरी मूवीज आई ना आकृति, अगर आप या जो भी देखते हैं ये सारे, हाय हाय साक्षी, हाय, हाँ, तो अगर हम मूवी देखने जाते हैं, हम सिर्फ रात का शो देखने जाते हैं। यंगस्टर्स जाते हैं सुबह सुबह का शो, क्योंकि वो स्कूल या कॉलेज के निकलते हैं और वो सुबह देखते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जब ऑफिस फ्री होते हैं या अपने काम से या हम अपनी शूट से फ्री होते हैं, हम रात को जाते हैं। बट द सिनेमा पीपल विल नॉट गिव यू, नेवर गेव मी अ नाइट शो, दे ऑलवेज गेव मी सुबह का शो, दोपहर का शो, 3 बजे का शो, 12 बजे का शो, सुबह 9 बजे का शो। आप ये बताओ ना, रात के आप मेरे को शो नहीं दे रहे हो, मेरी मूवी कैसे चलेगी? अगर आप IMDb में जाते हो तो मेरी मूवीज के सारों के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं IMDb पे, दे हैव अ गुड रेटिंग। बबलू हैप्पी है जो एरिका के साथ है, उसको मतलब मेरी है अपना दिल तो आवारा इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अवार्ड जीत रही है, और इंडिया में उसकी कोई वो नहीं है। बाहर हर देश में बिक गई है वो, हर देश के चैनल में आती है। लाइक ऐसे ऐसे कंट्रीज जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना, वहां पर भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अभी सॉ, मतलब उनको वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं कि हमने है अपना, तो स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी इंडिया में वो चीज नहीं है। मेरी बबलू हैप्पी करके IMDb, हर एक क्रिटिक ने उसको 20 से नीचे किसी ने नहीं दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर अभी आप खोल के देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, यू विल सी हाउ मच स्टार्स पीपल हैव गिवन दैट मूवी टू। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, बट हर लेवल पे है। तो थिएटर वाले, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर जगह PR वाले, न्यूज़पेपर वाले, हर जगह यही चल रहा है। हर जगह आपको इस चीज से जज करता है कि हाँ आपका बड़ा नाम है, आप किसके हो, आप क्या है, अच्छा डायरेक्टर कौन है, अच्छा प्रोड्यूसर कौन है, इससे उनको क्या फायदा होगा, फ्यूचर। दे ऑलवेज सी द फ्यूचर, दे डोंट गो बाय कि हाँ ये लड़का आज इसकी मूवी हम करते हैं तो ये स्टार बन जाएगा कल को, और कल को। दे नेवर डू दैट। सो हर लेवल पे नेपोटिज्म है यहाँ पर, तो वो चलता है, वो मैंने ऑब्जर्व करा है, तभी मैं वापस टीवी पे आया हूँ। बिकॉज मैंने इतने साल इसको दे दिए, इतने साल दे दिए। मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मैंने 5-6 साल दिए। आई नेवर डिड टीवी। मेरे को इतने ऑफर्स आए उसके बाद, और तब मैं अगर टीवी करता तो बहुत अच्छे मेरे को ऑफर्स आ रहे थे, एंड आई डिडंट डू दैट बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई, आई वांटेड टू डू समथिंग इन फिल्म्स, आई वांटेड टू शो माय टैलेंट। अगर आज मुझे पूरी दुनिया स्टूडेंट से जानती है तो इसलिए जानती है क्योंकि मैंने काम अच्छा करा था। People know me. Wherever I go, people admire my work, not by my looks. And I don't want कि लोग मेरी लुक से मुझे जाने। I want people मेरे काम से मुझे जाने, और वही मैं चाहता हूँ। तो वही मैं आपको चीजें कह रहा हूँ। तो हर स्टेप में है, हम एक जिन्हें को कसूरदार नहीं कह सकते कि यार ये इंसान है, ये इंसान की वजह से ऐसा हो रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हर लेवल पे है यार, हर लेवल पे, छोटे से लेवल से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो आपसे मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट जानना चाहती हूँ। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू केम अक्रॉस समथिंग दैट इंडिकेटेड कि अरे ये नेपोटिज्म हो रहा है मेरे साथ? फ्रैंकली बताऊं तो आज ही मैं सोच रहा था, जब ये हमारी इंटरव्यू चल रही थी ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ तो मैं ये देख, मैं नाम नहीं लूंगा एज यूजुअल, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट व्हेन आई वाज डूइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 and everybody saw my work. जब प्रीमियर पे people were coming congratulating because I ठीक जैसे भी मैंने काम करा था, मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया था। मुझे क्या पता कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, क्योंकि आई कांट, मेरे को ना अपना काम नहीं पता चलता कि मैंने कैसे करा। आई जस्ट डू इट। सो लोग जब मुझे बोलते तब मुझे समझ में आता है अच्छा मैंने अच्छा करा, वरना मुझे अपना काम कभी अच्छा लगता और ना ही मैं देखता हूँ अपना काम। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैंने क्या करा, मुझे नहीं पता ना, मैंने तो कर दिया ऐसी नेचुरल। तो so honest and humble. Yeah. So a very good actor told me then I was trying for Bollywood. I did Student of the Year कि हाँ मुझे अच्छा काम मिलेगा। कई लोगों ने बहुत कहा, बट एक बहुत बड़े एक्टर ने कहा भाई इसकी बात, and he is a big star. So he said कि साहिल अब इसके बाद तेरे को पंजाबी मूवीज बहुत तगड़ी मिलेंगी यार, तो पंजाबी मूवीज में ट्राई करियो। हाँ इसके बाद I was like I want to I was thinking कि शायद उसने ये बोला था क्योंकि he knew कि मेरे जैसा इंसान यहाँ पर अगर मैं कर भी लूँ तो
बहुत देर तक टिक नहीं सकता. I think that's why he told me that. कि साहिल, मतलब कोई इंसान कहता है भाई अब तो तेरी मूवीज, अब तो ये इसमें तूने बहुत अच्छा काम करा है, अब तो तेरे को ये मूवी मिलेगी, अब तेरा बहुत सही है बॉलीवुड में. Never occurred anything about Bollywood. He was saying कि अब तो तेरा पंजाबी मूवीज तू ट्राई कर, वहाँ पे तेरा बहुत सही हो जाएगा, अब तो तेरे को पंजाबी मूवीज बहुत मिलेंगी. मैंने कहा पंजाबी मूवीज ये कहाँ से आ गया, मतलब आप समझ लो ना. right. बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो क्यों बोल रहा था. जब मैंने बाहर मूवीज करी, बड़े नहीं थे डायरेक्टर, बट अपनी जगह पे वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं. नीता माधव पांडा जिन्होंने आई एम कलाम बनाई थी, उनके साथ मैंने काम करा है. फिर जॉय मुखर्जी के बेटे बहुत बड़े हैं, मॉन्जॉय मुखर्जी, उनके साथ मैंने मूवी करी है. एंड और भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैंने करी है जो अच्छी है मूवी चली, मतलब आई और अच्छी रिलीज पीआर हुई, अच्छा सब कुछ हुआ. बट देन वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं देखता था ना कि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था. Nobody was holding my hand and saying I am there and don't worry, you will do good and you will be there, I'll take you along. तो एक क्या होता है, आप एक दो मूवीज करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था. बट धीरे धीरे जब ऐसी चीजें सारी होने लगी ना, तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है आपका. यू स्टार्ट, मतलब आपको जितना मर्जी अपनी एक्टिंग पे विश्वास हो या फिर भी ना एक हो जाता है कि यार क्या है ये सब लोग, मुझे कोई है ही नहीं, मेरे को अपने आप ही करना है. एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता है आज नहीं तो कल फिर मैं वही जाऊंगा, फिर मैं वही ट्राई करूंगा और करता रहूंगा. मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होता किसी भी चीज से, या नहीं हुआ ठीक है, आई डोंट गिव अप, दैट्स माय. So I don't want to give up and I will try again and I will be doing something for sure. ये मुझे पता है, बाकी देखते हैं. Sahil, you're already a big name. Everyone knows you, you know. When I sent out messages that you're coming on the show with me, तभी मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि wow, you're coming with Sahil. Yes, we want to see it. Yes, we want to come and know what is his opinion. So सब आपको जानते हैं, पहली बात. दूसरी बात ये कि आप जब किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, चाहे वो आप कॉर्पोरेट में हो या आप एक्टिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप कुछ फैशन इंडस्ट्री में हो, यू नीड टू हैव अ सर्कल. एक सर्कल होता है फ्रेंड्स का जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको ऊपर लेके जाता है. क्या इस तरीके का सर्कल बॉलीवुड इंडस्ट्री में है? बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट पीपल मेकिंग ग्रुप्स, बुलिंग, दूसरों को नीचे गिराना. एक ग्रुप बना लेते हैं कि अरे ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में अब जो भी होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे. क्या उस तरीके का कोई ग्रुप है जिसने या तो आपको सपोर्ट किया या आपको नीचे दबाने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको मुंह पे थोड़ा नीचे दबाता है कोई, आपके मुंह पे थोड़ा बोलेगा आपको नीचे दबा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने ही लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं. बीट I've seen some casting people also, big casting directors who does that. वो अपने लोगों को लेकर जाते हैं. They don't want to believe or risk on other actors if they don't suit their criteria या जो भी है चीज. But I've seen that, yeah. But यार इस चीज की वजह से मैं बहुत से एक्टर्स को देखता हूँ, मेरे को मैसेज आते हैं लोगों के, सर वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है. तो मैं कहता हूँ यार सबने अपनी अपनी किस्मत तक किया है, सबको वो मिलेगा जो आपने लिखवाया है, सबको वो जरूर मिलेगा, चाहे जितने ग्रुपिज्म हो जाए. यार अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 सारे लोग मेरे से पूछते कैसे होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कैसे होगी. यार मैंने भी ऑडिशन ही दिया था यार सबकी तरह. मैं पंजाबी हूँ मैं यार, मैं ये बाकी ये जो काम होते हैं वो तो मेरे से होते, मतलब खुद करने गए, तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको. तो मैंने भी ऑडिशन ही दिए यार, और ऐसे नहीं है कि भाई मेरा कोई शॉर्टकट मैंने, और शॉर्टकट तो मैं बिलीव करता, मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ शॉर्टकट में बिलीव नहीं करना चाहिए. शॉर्टकट आपको शॉर्टकट में ले तो जाएगा और शॉर्टकट फेम देगा और शॉर्टकट से फिर नीचे ले आएगा, जबकि लॉन्ग कट में बिलीव करो. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो दैट्स माय एजेंडा. एंड यही मैं इसी पे कह रहा हूँ कि हाँ लॉबी है यार, बहुतों की लॉबी है. I have never gotten a support from any of my actors friend. मतलब ऐसे मतलब इस तरह से नहीं, मतलब कि कुछ हैं जो कहते हैं कि हाँ यहाँ चल जाए, बट ऐसा नहीं कि
ऐसा भी नहीं होता कि एक्टर्स के पास खुद काम है, जैसे मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम होता है और मैं कहता हूँ हाँ मैं अपने दोस्तों को बांट दूँ, ऐसा भी नहीं होता। बट ये होता है कि हाँ आई कैन ऑलवेज रेफर माई फ्रेंड्स, माई 2-3 फ्रेंड्स डज दैट, कि वो रेफर कर देते हैं मेरे को, या ऐसे कर देते हैं, या मैं उनको कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे पता चलता है। बट देन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू, वो अपने ही लोगों को Yeah. कि यही है जी, यही ऑप्शन है, आप कर लो जी, आपको और ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। जी, आई ऑल्सो फील दैट हमारी जो इंडस्ट्री है ना, स्पेशली दी एक्टिंग इंडस्ट्री, इसमें कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। मतलब एक तरफ से आप जाओ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो उनके पास रिटायरमेंट प्लान होता है, वो लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग के पास एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है विद सपोर्ट एन इंडिविजुअल। उससे क्या होता है कि एक मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहती है। हमारे इंडस्ट्री में हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में इतना लगा हुआ है कि वो इकोसिस्टम ही नहीं बन पा रहा है। सो व्हाट कैन वी डू टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जिससे कि सबके सब खुश रहे, सबको हम एक साथ आगे बढ़ाएं, एंड थिंक ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। पता नहीं यार, मुझे तो ये भी लगता है आकृति कि हमारी इंडस्ट्री में इतना काम है कि हर एक इंसान काम कर सकता है। आई थिंक बिल्कुल। बहुत Yeah. काम है, बहुत काम है यार, इतना काम है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा हमारी इंडस्ट्री में। बट वही है ना, जेलेसी इज अ बिग फैक्टर इन आवर इंडस्ट्री, एंड बहुत से कम लोग हैं जो आपसे जेलस नहीं होते हैं, तो जेलेसी हार देती है। मैं आप लोगों को पैसा जितना मर्जी हो, जेलेसी आपका पैसा खत्म कर देती है लोगों को, तो आपको तो छुपाना पड़ता है कि भाई नहीं हम तो ऐसे जी, हम तो ऐसे। Yeah. तो मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स दी जेलेसी फैक्टर विच जो एक दूसरे को गिराते हैं, यहाँ वो कैसे ज्यादा काम करता है। कई लोग कहते हैं यार वो लड़का तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, ये लड़की तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर कैसे इसको मिलता रहता है चीजें, बहुत सी चीजें हैं यार। बट हमारी इंडस्ट्री में ये यार, अपना लेकर चलो, बाकी देखी जाएगी, अपने पैसे सेव करो, जो करना इन्वेस्ट करो। मेरे को तो, मैं तो ये कहता हूँ लोगों को ये गाइड करना चाहूंगा हमारी इंडस्ट्री की, जैसे ही पैसा आता है, रादर देन बाइंग लेविश कार्स और लेविश थिंग्स और ब्रांड्स, इन्वेस्ट ऑन सम गुड थिंग्स, इन्वेस्ट ऑन योर हाउस। छोटे छोटे मेरे एक अपने दोस्त से बहुत सीखा। उसके बाद Yeah. जब पैसे आते थे ना, वो ना जितने भी उसके पास पैसे होते हैं उतने का ना प्लॉट ले लेता था, एक घर ले लेता था, एक फ्लैट ले लेता था, चाहे दूर बॉम्बे के। बट आज उसके पास, उसी वजह से आज उसके पास काम नहीं है, बट उसके पास फ्लैट्स इतने हैं उसके, आप समझ रहे हो? तो Yeah. उससे मैं बहुत सीखा हूँ। तो मेरे को भी ये है कि जैसे मेरे को कुछ आता है तो मैं आई ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन माय थिंग्स रादर देन अ फैंसी कार और फैंसी ब्रांड्स और लाइक दैट। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपका घर इतना सुंदर है, यू हैव सच अ लैविश कार, यू हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस। मैंने पहले घर बनाया, फिर मैंने हाँ. गाड़ी ली। ऐसा नहीं करा मैंने कि पहले मैंने गाड़ियां ले ली, ये ले लिया और फिर मैंने घर बनाया। मेरे पास घर था, मैंने घर बनाया। सबसे पहले आई टुक अ हाउस, देन आई बॉट अ कार। पीपल ऑलवेज डू द ऑपोजिट। लोग हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, घर है नहीं। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ, लोग मेरे को ये कहते हैं आज हम वो एस क्लास लेंगे, अब हम रेंज रोवर लेंगे, अब हम ये लेंगे, और घर, मैं तुमको कहता हूँ पहले घर तो बनाओ भाई। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बनाया है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भी घर जो लिया वो मेरे को पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट है बॉम्बे में। दैट्स व्हाई आई नो आई हैव इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई आई बॉट अ कार नाउ। मतलब जो भी है मेरे उसके बाद ली, मैंने पहले नहीं ली। सो या So Sahil, you spoke about lobbying and groupism. Now इसका सबसे बड़ा तो जो ब्लेम जाता है वो करण जौहर को जाता है, बिकॉज जहाँ पे भी आप न्यूज देखते हैं, मीडिया देखते हैं, जितने भी आर्टिकल्स मैं पढ़ रही हूँ, सब जगह करण जौहर का नाम आ रहा है। एंड इन फैक्ट कि मैं इतना फनी क्या बोल रहा हूँ कि लोग मुझे हंसने वाली स्माइली भेज रहे हैं। No, people are happy that you're being honest और आप दिल से सही जवाब दे रहे हो, इसलिए मतलब all your fans are here, yeah, and all your fans reposted the creative so many times. I was surprised to see. It's like यार अरे वाह इतना सारा repost हो रहा है आज। तो हाँ, करण जौहर की बात करते हैं। करण जौहर की बात करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि मैं मूवी बना रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, मेरा स्टोरी है, मेरा स्क्रिप्ट है, मेरे को जिसको लेना होगा उसको लूंगा, which he is absolutely right about. He is also blamed for groupism, bullying and lobbying other people. And you have worked with him. What is the reality behind? Like, did you ever see him doing something like this with you? No.
आपको कभी भी लगा कि ये मतलब मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा, या ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ मी? No. He नो? said after that he'll give me like, don't worry now, मैं अब तूने अच्छा काम कर रहा है, and I'll see in other movies or something like that. But then it never happened. But yeah, but मेरे साथ मैं personally see I always, मेरे को जो होता है मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा कुछ छुपाता नहीं हूँ कि हाँ I'm not a double faced guy. I never faced anything. He was good to me throughout the movie. और मैं आपको ये कहूँगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर से पहले मैंने कभी जिंदगी कॉमेडी नहीं करी थी. I never knew how to do हाँ. comedy. I am not an actor. I am not a born actor, or I have not learned acting, or I have never done theatre. I learned acting after coming to Bombay, after landing to Bombay. I learned, वो भी कैसे ऑडिशन दे देकर मैंने सीखी है. मेरे पास पैसे भी नहीं थे तब कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ, और मुझे लगता था एक्टिंग स्कूल वो इतने पैसे देते हैं, कुछ फायदा होगा. बट मुझे हमेशा लगता था एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, तब मुझे लगता था. बट there were few friends of mine who helped me and who हर रोज के ऑडिशंस पे लेकर जाते थे. मैं वहां से एक्टिंग करना. तो मुझे इससे पहले कॉमेडी नहीं करनी आती. मैंने सिर्फ सिंपल रोल करे थे, नॉर्मल स्वीट, या एक नेगेटिव रोल कर लिया था इससे पहले. बट जब मैं पहला टेक दे रहा था तो करण he told me a small line on acting, on comedy. कॉमेडी ना साहिल ऐसे करते. It's not faces or anything. It's about the timing. If you have the timing, just go with the timing. Natural का timing दे और बोल दे. मतलब it's not भाई आप ऐसे करोगे, ऐसा नहीं होता. It's like भाई ऐसे कर, मतलब it's energy plus तो आपको तो पता नहीं मेरे को. तो मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग मुझे अगर किसी ने सिखाया, मतलब एक्टिंग नहीं, मतलब सॉरी मैं बार बार एक्टिंग बोलता रहता हूँ. कॉमेडी के बारे में अगर मेरे को कुछ कॉमेडी अगर मैंने स्टार्ट करी है, या किसी ने मुझे बताया कि व्हाट इज कॉमेडी, सो दैट्स करण. एंड he that I'll be true to you, never ever he did anything or asked anything or behaved in a weird way with me. It was always sweet. And मैं उनसे पूछता था कई बार कि सर मैं क्या करूँ, इस सीन को कैसे करूँ. अरे तू करना, अगर कुछ मेरे को लगेगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, तू टेंशन ना ले, तू जाकर अपना हिसाब से कर. सो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस. यार मैं तो अपनी तरफ से करूंगा, तो होगा तो बता देंगे. तो मेरे दैट हेल्प मी. सो ही वाज, I think he is a very good director. Right. He's a very good actor also, by the way. He's a very good actor. He used to act a lot. Absolutely. And he's a wonderful talk show host also. Yeah, but I know अभी लोग सारे अटैक कर रहे हैं. देखो सबकी गुस्सा होना जायज है, but then मैं वही आपको बताया ना, nepotism exists in every single step of a movie release. It's not on one level. It's not on कि करण ने इसको लिया या इस डायरेक्टर ने इसको लिया या उसको लिया. हर लेवल पे है यार. It's just मतलब हर लेवल पे बॉलीवुड में है. और बॉलीवुड क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सबकी नजरों में रहती है, इसलिए इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है. बट यू सी, नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में होता है. मतलब आप चाहे कॉर्पोरेट में भी चले जाओ तो भी अगर मेरी कंपनी है तो मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे को ही वो कंपनी मिले संभालने को, बिकॉज एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल. नहीं आकृति, उस चीज में मैं तेरा I don't agree on this thing. See, I'm an engineer. I completed my BTech. My chacha is a very big engineer. Is in a very big post in Chandigarh, related to engineering. मुझे तो वो जॉब नहीं दिलवा सके कभी जिंदगी में. ऐसा तो नहीं है. मेरे डैड डॉक्टर है, मेरी सिस्टर डॉक्टर है. जब तक मेरी सिस्टर अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएगी या उसमें कैपेबिलिटी नहीं होगी, she can't be a doctor. So where does the nepotism come in that field? I don't think so. It's only nepotism. या अगर आप मेरे को जैसे कई एक्टर्स बहुत ये इन चीजों पे भी मेरे को, वही मैं आपसे बात करूँ, मैंने बहुत सी इंटरव्यू देखे जहाँ पे स्वरा भास्कर से, आई टेक हर नेम बिकॉज आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग. बट उससे अगर कोई अभी वैसे तो वो बहुत सच्चाई बोलती है हर चीज में, बहुत सच्चाई कहती है कि बहुत सच्ची हूँ मैं, बहुत सच्चाई से बात करती हूँ. अभी मैं उसकी इंटरव्यू एक कोई देखता था एंड देयर समबडी आस्क्ड कि नेपोटिज्म के बारे में कि हर एक फील्ड में
मैं वही कह रहा हूँ, मेरे डैड डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर तो डॉक्टर नहीं बन पाई, मतलब वो सेम हॉस्पिटल में नहीं जा पाई जहाँ पे मेरे डैड डॉक्टर हैं। मेरे चाचा बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत बड़े, गवर्नर के साथ उनकी है, मैं तो नहीं उनके साथ वहां पे मेरी जॉब लगी, मेरी तो कैलिफोर्निया में जॉब लगी थी, वो मैंने छोड़ दी, ये एक्टिंग में। तो इट्स नॉट दैट इफ आई एम, मैं मेरे पास अगर डिग्री नहीं होगी ना तो मैं वो काम नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। अगर मेरे पास डिग्री नहीं होगी मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। अगर मेरे पास डिग्री भी है और मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं वो पोजीशन भी नहीं जा पाऊंगा जहां मेरे डैड चाहते हैं मुझे जाने। तो दे विल डू, वो पता नहीं कितनी हेल्प कर पाते हैं, कितनी नहीं हेल्प कर पाते हैं। ये अगर नेपोटिज्म है तो ये सिर्फ बिजनेसेस में है। ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस, I will make sure that my son or my daughter comes मेरा बिजनेस हैंडल करेंगे, that's another thing। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं उसकी जॉब लगवा दूंगा, मैं मेरे वहाँ पे बहुत बड़े इंजीनियर स्टॉफ है और तू मेरे पास आकृति आ जाएगी, मेरे बेटे को लगा देगी वहाँ पे लगा देगी। इफ योर बेटा बेटी doesn't have a capability, I will not। whereas in our industry अगर है नहीं है भाई, चलता जा रहा है। आजकल तो सीख जाएंगे, 10 मूवीज के बाद तो सीख जाएंगे जी। Do you also feel कि स्टार किड्स को थोड़े ज्यादा चांसेस मिलते हैं rather than somebody who's an outsider? Exactly। थोड़े या बहुत? उनको बहुत मिलते रहते हैं। वेरी एक्सेप्शनल, बहुत से एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको नहीं मिलते, बट चलता रहता है उनका तो भाई, उनका they don't उनका एक मूवी फ्लॉप, 4 मूवी, मैंने कितने, आपने भी, सबने, हम जो देख रहे हैं वो भी कोई भी बहुत से एक्टर्स हैं, हाँ, कि वही लोग भी अभी कह रहे हैं कि स्वरा भास्कर हमेशा हो, मतलब इट्स नॉट अबाउट स्वरा भास्कर, इट्स अबाउट कि आप इतने, जब आप हमेशा सच बोलते हो, माय प्रॉब्लम विद पीपल इज कि आप जब इतना सच बोलते हो तो हर चीज में सच बोलो ना यार। कहाँ पे दूसरी फील्ड्स में है यार, मैं डॉक्टर में बता दो कहाँ पर है, जब आप, तो मेरे को बता, तेरे को ऑपरेशन करने नहीं आता, मैं तेरे को जान पहचान से ऑपरेशन करने दे दूंगा, आज अभी ऑपरेशन कर ले किसी का। बता ना, नहीं करेगी। Stakes are too high, yeah। कहाँ नेपोटिज्म है यहाँ, वहाँ कहाँ है, मैंने नहीं देखा यार। मेरी पूरी फैमिली इज अ वर्किंग क्लास फैमिली। नाउ माय डैड ओन्स रेस्टोबार और समथिंग लाइक दैट, बट देन आल्सो आई नेपोटिज्म मैं तो नहीं संभाल रहा, मैं तो यहीं पर हूँ, मेरे डैड संभाल रहे हैं नेपोटिज्म, तो मैं भी, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत सी चीजें हैं। अब इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, कितनी और फील्ड्स है मेन, कहीं पे नहीं है ऐसा, कहीं पे नहीं है ऐसा। मेरे दोस्त बहुत बड़ी पोजीशंस में आज यूएस में डूइंग इंजीनियरिंग मेरे साथ, बट वो अपने भाइयों को थोड़ा लगा पाए, नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होता है जब तक, बट यहाँ पर आप में नहीं है तब भी हो जाता है। So that's the thing। एक चीज साहिल, I want to ask you now, this is something which has been bothering me since long, and क्योंकि मैं बॉम्बे में भी रही हूँ और मैं बहुत एक्टर्स से मिली हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आपसे सच्चाई जानना है। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, अगर आपको मूवी में लीड रोल करना है तो आप पैसे लेके आओ, अपनी खुद की मूवी बनाओ और उसमें जितना आपको प्रमोशन करके हिट होना है आप हिट हो जाओ और आप एक्टर बन जाओगे। इज इट ट्रू? कितने एक्टर्स आकृति आपने ऐसे देखे? कितने सारे ऐसे जो रणवीर सिंह के बारे में मैंने सुना है, उन्होंने खुद ने पैसे लगा के मूवी बनाई। हाँ वो तो, हाँ मैं ये कहता हूँ, बट आकृति ये भी ना देखो, रणवीर सिंह के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, दैट आई विल टेल यू दैट हिज डैड इज अ बिग इन्वेस्टर इन मूवीज। वो बहुत इन्वेस्टर, सो ही ऑलरेडी वाज, he has brought up with रणबीर कपूर, जहाँ पे ये सारे पढ़ते थे, सेम वहीं पे सबके साथ पढ़े हुए हैं ये लोग। तो अच्छा, हाँ, तो मुझे जो सुनने में आया था, पता नहीं अब कितना ट्रूथ है, बट ये जरूर है कि his dad is an investor in movies, वो आज भी फाइनेंस करते हैं। तो ऑब्वियसली एक अपने बेटे के लिए करना तो वो कर देते हैं, बट हाँ ये चीजें मैंने भी सुनी हैं। मेरे को अभी एक्चुअली ना, मेरे को ये पर्सनली इतना नहीं पता सिवाय रणवीर सिंह के बारे, रणवीर के अलावा, बट हाँ मैंने 1-2 लोगों के बारे में सुना था कि हाँ उन्होंने इनको पैसे दिए हैं और अब उनके ऊपर काम हो रहा है, वो अपने आप में काम कर रहे हैं, अब 3-4 साल बाद वो ये प्रोडक्शन हाउस उनके ये मूवीज बनाएगा। बट ऑन द अदर हैंड आई यूज्ड टू सी सो मेनी मिनिस्टर्स यूज्ड टू कॉल्ड करण सर कि ऐसे इनको, बट ही नेवर यूज्ड टू डू एनीथिंग फॉर देम। तो ऐसा
बहुत ही रेयर है। रणवीर सिंह के लिए मैं कहता हूँ कि ही ऑलरेडी वाज इन दिस, ऐसा हम सबको लगता है ओ ये एकदम से इंसान आया और ये चढ़ गया, ऐसा है। बट Yeah. हिज डैड इज अ फाइनेंसर ऑफ मूवीज, वो सारी मूवीज में पैसा लगाते हैं, तो जाके ही वाज इन दिस फील्ड ओनली फ्रॉम द बिगनिंग। Right. ऐसा नहीं है, बट हाँ ये चीज है, ये मैंने भी सुना है कि आप पैसा लेकर आओ, बट अभी वो आकृति इतना नहीं मैंने, और उसके अलावा और नहीं सुना मैंने ये। जी, आई थिंक कोविड-19 के बाद जब ये पैंडेमिक चला जाएगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस अभी से ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं आई होप और आएंगे। एंड साहिल, यू आर वंडरफुल। मैं आपके पोस्ट देखती रहती हूँ, यू आर ऑलवेज एंटरटेनिंग अस। रील्स बना रहे हो, कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, सबको एंटरटेन कर रहे हो। यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट एन एक्टर, अ परफॉर्मर, अ स्टार शुड डू, एंड वी आर रियली हैप्पी टू सी योर पोस्ट। आई एम डूइंग माय बिट। देखो मैं वही कह रहा था कि कोविड में लोग बहुत ही सैड थे, मैं सब सैड थे, सबके साथ नई चीज थी, नोबडी क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जैसे लोग खुश हों, हंसे, एक स्माइल आ जाए उनके फेस पे। आई वाज डूइंग माय बिट एज एन एक्टर कि मेरे लिए भी अच्छा है यार, मेरे को अच्छा लगता है लोगों को एंटरटेन करना, मेरे को अच्छा लगता है लोग खुश हों मेरे लिए देखकर, उनकी फेस पे एक स्माइल आए। और जैसे अभी गाइस मैं आप सबके मैसेजेस नीचे पढ़ रहा हूँ, सॉरी यहाँ करी थी कि कसौटी गाइस, मैंने आप लोगों के लिए ही वो एशियन स्टोरी डाली थी कि मुझे नहीं पता यार, जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा कसौटी में। बट यस, अभी तक ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है कसौटी, बट अभी मैं उसके लिए शूट भी कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं। यस गाइस, वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक शूट नहीं करा है कसौटी का, बट लेट्स एक तो मैंने पूछो आप यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे people are also asking about your friendship with Parth. Yeah, very well. Yeah, he's one of my closest, and I was in touch through all the tough time he was going through, and बात होती रहती है, and I'm in regular touch with him. So he's all good. He's fine. He's perfectly fine, and he's very fit. So yeah, guys, don't worry about him. Yeah. Thanks a lot, Sahil, for being such a sport and coming out on the show and sharing the truth with us. आपने बहुत सारी बातें की, हमसे बहुत मजा आया आपसे बात करके, and yeah, thank you so much personally. एक फोन पे तो ओके हो गए, हाँ आकृति करेंगे, like such a sport यार, मजा आया तुमसे बात करके। Thank you, Akriti. Same here. God bless you and see you soon. Bye, guys. I'll see you. I'll also miss you all. I also miss you all, and I'll see you soon. Yes, see you soon. All the best. Bye. Bye.